आज हम क्लास 11 का चैप्टर 1 सेट का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। जो पेयर ऑफ सेट लिखा हुआ है उसका हमको यूनियन निकालना है, यानी एक सेट एक्स दिया हुआ है और एक सेट वाई दिया हुआ है, और एक्स में एलिमेंट 1, 3, 5 और वाई में एलिमेंट 2, 1, 2, 3, और इन दोनों का हमको क्या निकालना है, यूनियन निकालना है, यानी कि एक्स यूनियन वाई निकालना है। क्या निकालना है, एक्स यूनियन वाई। एक्स यूनियन वाई क्या होता है, यानी एक्स और वाई के जितने भी एलिमेंट है सबको मिलाकर लिखना है और किसी भी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं करना है। तो लिखते हैं 1, 1 दोनों में है, एक्स और वाई दोनों के सेट में 1 है, तो इसको केवल एक ही बार लिखेंगे 1, ठीक है, रिपीटेशन नहीं करेंगे। फिर 3, 3 दोनों में है तो एक ही बार 3, ठीक। 5 और इसमें 2 है तो 5, 2 अलग अलग है, यानी बचा हुआ एलिमेंट 5 और 2, और ये जो सेट होगा वह एक्स यूनियन वाई का होगा। अब इसमें देखें एक्स के भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे, वाई के भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे। एक्स के एलिमेंट क्या है 1, 3, 5, 1, 3, 5 आ गया। वाई के एलिमेंट क्या है 1, 2, 3, 1, 2 और 3, वाई के भी एलिमेंट आ गए। तो ऐसा सेट जो जिसमें एक्स और वाई यानी दोनों सेटों का एलिमेंट शामिल हो तो उन दोनों सेटों का यूनियन कहलाता है, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं करना है, ठीक है। तो अब इसका हम बनाते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में हम बनाएंगे पहले सबसे पहले एक्स सेट का सर्कल, यानी एक्स सेट का ऐसे, इसमें जो भी एलिमेंट लिखेंगे सब एक्स सेट के एलिमेंट होंगे, ठीक है। अब बनाएंगे वाई सेट। वाई सेट में क्या करेंगे, पहले ये चेक करेंगे कोई एलिमेंट कॉमन है, तो ये वाई वाला जब सर्कल बनाएंगे तो ये क्या करेगा, काटेगा, एक्स वाले को काटेगा। ये किसका था, ये एक्स वाले का सर्कल था। अब वाई वाले को बनाना है, तो वाई को बनाने से पहले हम देख लें एलिमेंट कॉमन है, तो कॉमन एलिमेंट क्या है 1, 3, 1, 3, यानी कि अगर दो एलिमेंट या एक भी एलिमेंट कॉमन मिलता है तो जब वाई वाला सर्कल बनाएंगे तो इस एक्स वाले सर्कल को काट के बनाएंगे इस तरह, ऐसे। ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया वाई वाला। अब इसमें जो कॉमन एलिमेंट है वह रेड वाले के और ये ब्लू वाले के बीच में आएंगे। यहाँ पे कॉमन एलिमेंटों को लिखेंगे, क्योंकि ऐसा एरिया इसमें लेना है, ऐसा एरिया लेना है जिसमें एक्स और वाई के दोनों एलिमेंट आ जाएं, तो यही एरिया होगा। तो इस एरिया में कॉमन वाला लिखेंगे, तो कॉमन क्या है 1 और 3, 1, 3, 1, 3, ठीक है। तो 1 और 3 इस वाले एरिया में आ जाएंगे, 1 और 3 ये कॉमन वाला एरिया है। और इसके बाद बचा क्या, एक्स वाले में क्या बचा 5 बचा, तो 5 इसमें आ जाएगा, ठीक। वाई वाले में क्या बचा 1, 3 हो गया, क्या बचा 2 बचा, वाई वाले में 2 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका हो गया वेन डायग्राम। और एक्स यूनियन वाई, ये पूरा एरिया ये एक्स यूनियन वाई का है। ये पूरा किसका है, एक्स यूनियन वाई का। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 1 है, 3 है, 5 है, 2 है। तो 1 है, 3 है, 5 है, 2 है, सारे एलिमेंट आ गए, और ये पूरा सबको शामिल करके लिखेंगे तो वही हमारा होता है यूनियन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक्स यूनियन वाई। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसी का दूसरा, यानी पहले क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, एक सेट ए दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट ए, ई, आई, ओ, यू है। कौन कौन से एलिमेंट ए, ई, आई, ओ, यू। और सेट बी दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट क्या है ए, बी, सी। इसका भी हमको यूनियन निकालना है, यानी ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी। करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन एलिमेंट क्या है, ए लिख दिए ए, और कॉमन कुछ भी नहीं है, बी, सी इसमें नहीं है, ए को लिख दिए, कॉमन एलिमेंट हो गया। फिर उसके बाद जितने भी एलिमेंट बचे हैं ए और बी के सबको लिख लेंगे, ठीक। ई, आई, ओ, यू, और यहाँ पे बचा बी, सी। अब यहाँ पे जो एलिमेंटों को बी, सी को पहले भी लिख सकते थे, ए को बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन पूरे के पूरे एलिमेंट आने चाहिए जो ए और बी में है। एक बार मैच करा लेते हैं, ए के सारे एलिमेंट है ना, ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू आ गए ए के पूरे। बी के देखें ए, बी, सी, ए, बी, सी, बी के भी पूरे एलिमेंट है। तो ये जब पूरा ए और बी के एलिमेंट मिल जाएं तो वही होता है हमारा ए यूनियन बी, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया ए यूनियन बी। अब इसका हम बना लेते हैं ग्राफ यानी कि वेन डायग्राम। तो देखते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं सेट ए का। ये हो गया हमारा रेड कलर का सेट ए का। कॉमन कोई एलिमेंट, ए एलिमेंट कॉमन है, ए इसमें भी है इसमें भी है, तो जो सेट बी बनाएंगे तो वो क्रॉस करेगा, ए को क्या करेगा काटेगा, क्योंकि कॉमन एलिमेंट है। तो कॉमन अगर कोई भी एलिमेंट मिले तो काटना है, तो ए कॉमन था इसलिए हमको बी बनाने से पहले
इस बी बनाने से पहले हमको चेक कर लेना है कॉमन एलिमेंट है। अगर कॉमन एलिमेंट है तभी काटेंगे, नहीं तो दोनों अलग अलग बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें ए और बी सी 3 एलिमेंट है, और ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, तो कॉमन वाले एरिया में केवल ए आएगा। ए के अलावा कुछ कॉमन है नहीं है, तो ऐसा एरिया जो जिसमें ए वाला सर्कल भी आए और बी वाला भी सर्कल आए वही हमारा कॉमन होता है। तो कॉमन वाले में क्या आ गया, ए आ गया, क्योंकि दोनों सेटों में ए क्या था, कॉमन था। इसके अलावा बी सी इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं है। उसके अलावा जो बचे हुए एलिमेंट हैं क्या क्या हैं, ए वाले में ए ई आई ओ यू, ई आई ओ और यू, ये हो गया ए में ई आई ओ और यू। बी में क्या हो गया, बी और सी, बी और सी। अब ए वाले सर्कल में देखेंगे तो ए बी सी आएगा, पूरा पूरा ब्लू वाला सर्कल ए बी सी, तो ए बी सी पूरे पूरे एलिमेंट। और ए वाले बी वाले में हो गया, ए वाले में देखेंगे तो ए ई आई ओ यू रेड वाले सर्कल में पूरा आ रहा है, ठीक है। तो ए के पूरे एलिमेंट मिल गए, बी के पूरे एलिमेंट मिल गए। अब हमको यूनियन निकालना है। यूनियन का मतलब पूरे को शामिल करना है। ये पूरा ए बी और कॉमन सेक्शन वाला भी, ए बी और कॉमन, ये पूरा क्या होगा, ए यूनियन बी होगा। ये पूरा निकाल लिए। ए यूनियन बी में क्या क्या आया, ए आया आया, ई आया आया, ए आया ई आया, आई आया, ओ आया, यू आया, ए ई आई ओ यू, फिर ये बी सी पूरा पूरा हमारा आ गया। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसका हम निकाल लिए यूनियन। अब उसी तरह सेम क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक ही जैसे पूरे क्वेश्चन है, ठीक है, यूनियन निकालना है सबका। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ए इक्वल टू एक्स डेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। क्या है, नेचुरल नंबर है एंड मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल नेचुरल नंबर। तो इसको पहले लिख लेते हैं कौन कौन नंबर होंगे नेचुरल नंबर 3 के मल्टीपल। पहला 3, फिर 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ऐसे जितने भी नंबर आएंगे वह सब क्या होंगे, 3 के मल्टीपल होंगे, और सब क्या है, नेचुरल नंबर। और बी क्या लिखा हुआ है, एक्स डेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनको लिखना है। तो क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 और 5, 6 नहीं लेना है, लेस देन 6 का है, तो 6 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर। तो इन दोनों सेटों का क्या निकालना है हमको, यूनियन निकालना है। तो निकालते हैं ए यूनियन बी, क्या होगा, ए यूनियन बी। तो ए और बी के सारे एलिमेंट को शामिल करना है, तो इसमें तो लिमिट दिया नहीं है कहाँ तक जाना है, मल्टीपल ऑफ 3, यानी जितने भी 3 के मल्टीपल हैं पूरा पूरा लिख दो। तो 3 के मल्टीपल पूरा पूरा लिखेंगे तो हमारा पूरा भर जाएगा, तो ऐसे नहीं लिखेंगे इसको। पहले 1 2 4 5, ये 3 वाला तो इसमें आ रहा है कॉमन, 3 3 क्या आ रहा है कॉमन, इसमें भी ए वाले सेट में बी वाले सेट में भी 3 क्या है कॉमन, तो जो कॉमन नहीं है उसको पहले लिखते हैं 1 2 4 5, 1 2 4 5 ये एलिमेंट, ठीक है। और लिखेंगे आर, आर क्या, 3 का मल्टीपल, यानी कि मल्टी, ये एल है, मल्टीपल ऑफ 3, ये पूरा सेट ऐसे लिखेंगे। 1 2 4 5 आर मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 के जितने भी मल्टीपल आएंगे वो सभी लेंगे, और 1 2 4 और 5, ठीक है। अब यहाँ पे 3 के मल्टीपल में ये 3 भी आ गया, ये वाला 3 भी आ गया, और यहाँ वाला 3, ठीक है, 3 के मल्टीपल में। तो इस तरह इसको लिखेंगे, ठीक है। पूरा एलिमेंट लिखेंगे तब नहीं लिख पाएंगे, तो ये मल्टीपल ऑफ 3 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब क्वेश्चन नंबर चौथा करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर चौथा हमारे सामने है, पहले का चौथा लिखा हुआ है, ए इक्वल टू एक्स डैश एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 से ग्रेटर है लेकिन 6 से लेस देन है और इक्वल टू है, ठीक है। लेस देन भी है, इक्वल टू है। एक्स डैश एक्स इज ए नेचुरल नंबर लिखते हैं, नेचुरल नंबर जो क्या होना चाहिए, 1 से ग्रेटर होना चाहिए, यानी कि 1 को नहीं लेना है, 1 से बड़े नेचुरल नंबर लेना है। तो क्या क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, लेकिन 6 को भी शामिल करना है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा हुआ है ना, तो 6 को शामिल करना है, और 6 से छोटा, यानी 6 से ज़्यादा नहीं लेंगे, 6 तक जाएंगे। तो 5 और 6 ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर, जो एक कंडीशन दिया था उस हिसाब से। और 20 एक सेट है जिसमें लिखा हुआ है एक्स डेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, और 6 से ग्रेटर देन होना चाहिए और लेस देन होना चाहिए 10 से, ठीक है। लिख लेते हैं 20 सेट नेचुरल नंबर 6 से ग्रेटर देन, यानी 6 के बाद क्या आएगा, 7 8 और 9। अब यहाँ पे 10 को शामिल नहीं करना है, 10 से लेस देन चाहिए, ठीक है। 10 को नहीं लेना है, 10 से छोटा लेना है। तो कहाँ जाएंगे, 7 8 और 9, ठीक है। 6 से बड़ा और 10 से छोटा, यही हो गया। अब इसका यूनियन निकालना है, ए यूनियन बी। तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले 2 3 4 5 6, ए वाला 2 3 4 5 और 6, फिर 7 8 9, 7 8 9,
सबको शामिल कर लिए, ए वाले एलिमेंट को बी वाले। अब यहाँ पे देखिए कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो इसको ग्राफ कैसे बनाएंगे? ग्राफ ऐसे बनेगा, देखें यहाँ पे टू है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। यहाँ पे क्या है? 7 8 9। कोई एलिमेंट कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी कॉमन नहीं है। तो इसका ग्राफ ऐसे अलग अलग होगा। यहाँ पे ए होगा तो यहाँ पे बी होगा, ये ए वाला होगा, यहाँ पे बी होगा। यानी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो दोनों सेट एक दूसरे को काटेंगे नहीं, यहाँ पे ऐसे क्रॉस करके नहीं बनाएंगे। ठीक है, कोई भी एलिमेंट कॉमन अगर रहता, अगर एलिमेंट कॉमन रहता तब तो काटते, कॉमन वाला सेक्शन बनाते हैं। ठीक है, लेकिन कॉमन नहीं है तो कॉमन वाला नहीं बनाएंगे। अब इसमें एलिमेंट लिखेंगे कौन कौन से एलिमेंट है और फिर उसका यूनियन निकालेंगे। ए में क्या है? 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 और 6। बी में क्या क्या है? 7 8 9, 7 8 9। ए यूनियन बी, यानी ए को भी पूरा शामिल करना ये वाला और बी को भी पूरा शामिल करना। ए ना होता है ए यूनियन बी, तो इसका ए का पूरा एलिमेंट बी का पूरा एलिमेंट लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या क्या होगा? 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 4 5 6। ठीक है, फिर 7 8 9, 7 8 9। ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। ठीक, अब इसी का चौथा क्वेश्चन सेम, लेकिन यहाँ पे बी क्या है? 5 है, यानी इम्पटी सेट है, कोई भी एलिमेंट नहीं है। बी वाले सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसका क्या होगा? तो अगर इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, किसी को भी नहीं शामिल करेंगे, केवल ए वाला लिख लेंगे, तो ए यूनियन बी क्या होगा? सीधे सीधे ए वाला एलिमेंट आएगा, 1 2 3। बी में तो कुछ है ही नहीं, 5 है तो बी को लेना ही नहीं है। अगर बी में कुछ एलिमेंट होता तो इसको भी शामिल करके लिखते, लेकिन बी यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, कोई एलिमेंट नहीं है तो केवल ए सेट को ही शामिल कर लेंगे। यानी ए और बी को जोड़ेंगे तो ए ही वाला आएगा ना। जैसे यहाँ पे कोई सेट नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो ए में इतने एलिमेंट हैं और दोनों को मिला के लिखना है तो इसमें कोई नहीं है तो फिर ए ही आ जाएगा, पूरा ये क्या आ जाएगा? पूरा ए सेट ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, लेट ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट ए और बी हैं और बी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट ए बी सी हैं। पूछ रहा है इज ए सबसेट बी, क्या ये दोनों सबसेट हैं? यानी ए सबसेट बी का है, यानी बी ए जो है बी का सबसेट है, या फिर और पूछ रहा है इसमें व्हाट इज ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी बताना है। क्या क्या पूछ रहा है? पहला पूछ रहा है कि ए बी का सबसेट है ये बताइए और ए यूनियन बी बताइए। ठीक है, सेट दिया हुआ है ए जिसमें एलिमेंट ए बी है और सेट बी दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट ए बी और सी है। सबसे पहले हम देखते हैं क्या ए जो है बी का सबसेट है, चेक करते हैं। ए में एलिमेंट ए और बी, सेट ए एलिमेंट ए और बी, और सेट बी जिसमें एलिमेंट ए बी सी, ए बी और सी। अगर ए बी का सबसेट है, यदि ए बी का सबसेट है तो ए के जितने भी एलिमेंट हैं यानी ए बी में होने चाहिए, तो इसमें भी तो है ए बी, यानी ए के सभी एलिमेंट अगर बी में है तो कहेंगे ए सबसेट है बी का। तो यहाँ पे एलिमेंट क्या है यानी ए के सभी एलिमेंट, आल एलिमेंट ए, ऐसे लिखते हैं, आल एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, आल एलिमेंट ऑफ ए किसमें है? इक्वल टू प्रेजेंट है एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी कि एलिमेंट ऑफ बी, यानी आल एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट हैं किसके? बी के। अगर ऐसा हो रहा है यानी ए के सभी एलिमेंट, आल एलिमेंट ऑफ सेट ए एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी बी में शामिल है, बी में एक्स्ट्रा हो सकता है, तो कहेंगे जो ए है वह सबसेट होगा क्या? बी का। ठीक है, अगर ये कंडीशन हो रहा है यानी आल एलिमेंट ऑफ सेट ए के सभी एलिमेंट, पूरे एलिमेंट, यानी ए बी, ए में एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, ए में कोई बचना नहीं चाहिए, सबका सभी एलिमेंट किस में होने चाहिए? सेट बी में होने चाहिए। तो एलिमेंट ऑफ सेट बी के होने चाहिए, इसमें एक्स्ट्रा हो सकता है, सेट बी में एक्स्ट्रा हो सकता है लेकिन सेट ए में एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, यानी जितने भी एलिमेंट है सब सेट बी में होना चाहिए, तभी ए सबसेट होगा बी के। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये कंडीशन अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ए के सभी एलिमेंट सेट बी में उपस्थित है तो ये ए सबसेट होगा बी का, ये हमारा सही है। अब अगला है व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कितना होगा? क्या निकालना है? ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा? यदि ए के सारे एलिमेंट, यदि बी के सारे एलिमेंट सेट ए में आ रहे हैं, ठीक है, बी का सारा एलिमेंट अगर ऐसे है, अगर ग्राफ बनाया जाए, अगर ये सेट बी है, ये सेट बी है, तो इसमें जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, उसमें से सेट ए के भी एलिमेंट हैं। ठीक है, सेट ए, अगर ये सेट ए है तो इसमें भी
जो एलिमेंट होंगे वह सेट बी के ही एलिमेंट होंगे, बी से एक्स्ट्रा नहीं होगा, यानी सेट ए के अंदर, सेट बी के अंदर ही सेट ए आएगा। तो इसका यूनियन निकालेंगे तो ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा एरिया हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये पूरा एरिया यूनियन होगा, यानी दोनों को शामिल करना है तो पूरे एरिया अगर लेंगे तो सेट बी ही आ जाएगा पूरा पूरा। तो ये हमारा ए यूनियन बी क्या होगा? पूरा सेट बी हो जाएगा, यानी सेट बी का मतलब ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी। ठीक है, एक बार और देखते हैं, एक बार और इसको समझ लेते हैं। कह रहा है अगर ए सबसेट है बी का, ए क्या है? सबसेट है बी का, यानी कि ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वह बी के एलिमेंट होंगे। नहीं, ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? बी के एलिमेंट होंगे। तो बी के अंदर ही, यानी बी के मान लो कोई एलिमेंट है, ये सब क्या है? एलिमेंट है, ये सब एलिमेंट है। तो इसमें बी के अंदर, यानी बी के जितने भी एलिमेंट हैं उसमें से ए का भी एलिमेंट होगा। तो ये वाला सर्कल, या कुछ एलिमेंट ए के भी होंगे। जैसे एक एलिमेंट ए बी थे और बी के एलिमेंट कितना था? ए बी सी। तो ए बी सी में से ए बी, पूरे बी का एलिमेंट अगर ये बनाया, इस तरह बनाया, अगर ऐसे भी दिखला, ये होगा हमारा बी। बी में क्या है? ए बी सी, ए बी और सी, ये हमारे बी के एलिमेंट है। अब अगर सेट ए बनाया जाए तो बी के अंदर ही आएगा ना पूरा, ये हमारा सेट ए हो जाएगा। इसमें एलिमेंट क्या है? ए और बी। तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो ये पूरा आएगा, ये पूरा एरिया आएगा। तो इसमें क्या आएंगे? ए बी सी, यानी सेट बी के पूरे एलिमेंट आएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ है। ठीक है, समझ में आया? ये बस ध्यान से समझिए एक बार और। अगर सेट बी का सबसेट सेट ए है, यानी सेट ए सेट बी का क्या है? सबसेट है। तो जितने भी ए के एलिमेंट होंगे सब बी में होंगे। ठीक है, तो बी में जब सब होंगे तो जो एक्स्ट्रा है उसको भी शामिल करना। सेट ए को लिखा है पूरा पूरा, और जो बी के एलिमेंट एक्स्ट्रा हो रहे हैं उसको भी शामिल करना है। तो ये हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी। और ऐसे भी समझें तभी सही है। ठीक है, किसी भी तरह समझे, समझ में आना चाहिए। सेम इसी टाइप से ये क्वेश्चन नंबर तीसरा भी है, इसी पे भी इसी टाइप से, सेम इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। लिखा हुआ है इफ़ ए एंड बी आर टू सेट, ए और बी क्या है? दो सेट है। सेट सच डैट ए सबसेट है बी का, व्हाट इज ए यूनियन बी। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, यही कंसेप्ट है। ठीक है, ए और बी दो सेट हैं। ठीक है, मान लें सेट ए है और सेट बी, ये दो सेट हैं। ठीक है, और ये दोनों क्या है? एक दूसरे, ए जो है ए सबसेट है किसके? सेट बी का, यानी ए के जितने भी एलिमेंट होंगे बी में होंगे। ऐसे ग्राफ बनाए, इसको ध्यान से समझे। तो अगर ये हमारा बी सेट है, बी सेट है, ठीक है, ये हमारा बी सेट है। अब बी में एलिमेंट मान लें कोई भी है, मान लें स्टार है, हैज है, परसेंटेज है और क्वेश्चन मार्क है, और कोई भी एलिमेंट है इससे, स्टार हैज 1 2, ये सब 3 4 5, ये सब मान लें बी के सब एलिमेंट हैं। ठीक है, अब ए का एलिमेंट, अगर ए सबसेट है, ठीक है, ए अगर सबसेट है बी का, तो ए के जितने भी एलिमेंट होंगे सब बी में होंगे। ए के जितने भी एलिमेंट होंगे सब बी में होंगे। तो मान लें ए में कोई भी एलिमेंट है, इसमें से मान लें ये पूरा ए का एलिमेंट है, ये पूरा हमारा क्या हो गया? ए हो गया, सेट ए हो गया। तो इसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सेट बी में भी आएंगे, क्योंकि सेट बी के अंदर ही सेट ए होगा। अगर सबसेट है तो सेट बी के अंदर ही सेट ए होगा, इससे बाहर कोई एलिमेंट नहीं होगा सेट ए का। ठीक है, तो सबसेट हो गया। तो इसमें अगर यूनियन निकालने को पूछे तो ये पूरा एरिया, जैसे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 2 किए थे, ये पूरा वाला एरिया। ठीक है, ये पूरा वाला एरिया, यानी स्टार है 4, परसेंटेज, क्वेश्चन मार्क 5 3 1 2, ये सब क्या हो जाएंगे? यही हमारा यूनियन आ जाएगा। ये पूरा एरिया क्या होगा? यूनियन का होगा। ये पूरा एरिया यूनियन का होगा, दोनों को शामिल करेंगे तो ए तो है ही, बी के अंदर ए है तो पूरा बी ही हो जाएगा ना यूनियन में। अरे जैसे ए के अंदर पूरा आ गया, बी के अंदर पूरा ए आ गया, तो यूनियन निकालना ए यूनियन बी, तो बी निकालेंगे, अगर बी लिखेंगे तो बी के अंदर ए नहीं आ जाएगा, तो इसका यूनियन क्या होगा? ए यूनियन बी क्या होगा? सेट बी होगा। ठीक है, सिंपल सा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, आप क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, इफ़ ए इक्वल टू 1 2 3 4, यानी ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4, ठीक है, सेट बी है जिसमें एलिमेंट 3 4 5 6, सेट सी है जिसमें एलिमेंट 5 6 7 8 और सेट डी है जिसमें एलिमेंट 7 8 9 10। तो सबसे पहले हमसे पूछा है, पहला, इसमें कई क्वेश्चन है, चौथा का पहला है, इसमें पूछा ए यूनियन बी हमको बताइए। तो ए यूनियन बी यानी ए और बी के एलिमेंट को शामिल करके लिखिए। तो लिख लेते हैं ए यूनियन बी। तो ए के एलिमेंट कितने हैं? 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। यूनियन करना है बी के एलिमेंट से, यानी 3 4 5 6, क्या होगा? दोनों में देखें, रिपीटेशन नहीं करना है, सारे एलिमेंट को शामिल करना है। तो 1 2 3 4, ये तो पूरा हो जाएगा। 1 2 3 4, 3 4 तो हो गया, 3 4 हो गया,
बी वाले का, फिर 5 6 बचा, तो 5 और 6, ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। ठीक है, ग्राफ बनाना चाहे तो ग्राफ भी बना सकते हैं, वेन डाइग्राम। तो ए का सेट बनाएं इसे, ये होगा हमारा ए और बी में कॉमन है कॉमन, 3 और 4 कॉमन है ना, तो ये बी वाला जब बनाएंगे तो ए वाले को ऐसे काट देगा। ये सेट हमारा ए है, ये सेट बी है, और इस तरह ग्राफ बन गया। अब एलिमेंट को लिखते हैं, एलिमेंट कौन कौन है सेट ए में। सेट ए में एलिमेंट है 1 2 1 और 2, लेकिन 3 4 3 4 दोनों में है, ए और बी में दोनों में है ना 3 4 और 3 4। तो ये कॉमन वाले सेक्शन में ए और बी को लिखेंगे, यानी 3 4 ए वाले में भी आएगा, बी वाले में भी आएगा। ठीक, फिर उसके बाद 3 4 इसका हो गया बी वाले में, और फिर 5 6 बचा, तो 5 6 और यूनियन करेंगे। यूनियन का मतलब पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया ए और बी का कॉमन को लेकर। तो क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 आ गया, हो गया। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन इसमें है, अब हमको निकालना है ए यूनियन सी निकालना है। क्या निकालना है, ए यूनियन सी। दूसरे में इसमें हमसे पूछा है ए यूनियन सी कितना होगा, दूसरे वाले में ए यूनियन सी। तो सेम इसी तरह करेंगे। ए में क्या क्या है, 1 2 3 4 लिख लिया, 1 2 3 4, और यूनियन करना है किससे, सी से। तो सी वाला क्या है, 5 6 7 8, 5 6 7 8। अब देखते हैं ए यूनियन सी कितना होगा, 1 2 3 4 लिख लें पूरा, 1 2 3 4, फिर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, फिर इसको लिखेंगे 5 6 7 8, 5 6 7 8, ये हमारा हो गया ए यूनियन सी। इसमें ए और सी के दोनों एलिमेंट शामिल करके लिख दिए हैं। ठीक है, अब इसमें देख रहे हैं कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो दोनों सेट अलग अलग होंगे इस तरह। ये सेट ए का होगा, तो ये सेट बी का होगा, ऐसे। ये ए होगा तो ये क्या होगा, बी होगा। तो सब में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो दोनों सेट ऐसे अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें क्या क्या एलिमेंट है, इनमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, बी में क्या है 5 6 7 8, 5 6 7 8। यूनियन निकालना है, यानी कि दोनों सेटों को क्या करना है, शामिल करना है, सेट ए और ये सेट बी, और दोनों अलग अलग होंगे। यहाँ पे काटेंगे नहीं, जैसे यहाँ पे काट रहा था ना, यहाँ पे नहीं काटेंगे, यहाँ पे दोनों क्या होंगे, अलग अलग। ये हमारा हो गया ए यूनियन बी। एलिमेंट क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा। और क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा है बी यूनियन सी क्या होगा, क्या, बी यूनियन सी। क्वेश्चन नंबर 3 बी यूनियन सी। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा है बी यूनियन सी कितना होगा, बी यूनियन सी, यानी कि बी के सारे एलिमेंट क्या है, 3 4 5 6, 3 4 5 6। यूनियन करना है किससे, सेट सी से, सी के एलिमेंट 5 6 7 और 8। अब देखें कॉमन 5 6 कॉमन है। ठीक है, तो हमको निकालना है बी यूनियन सी। कॉमन वाले को 5 6 कॉमन है, पहले लिख देते हैं 3 4, फिर 5 6। अब 5 6 यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे, यहाँ पे हो गया 5 6, तो इसको रिपीट नहीं करेंगे, फिर क्या होगा 7 8। ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ भी बना सकते हैं। अब इसमें कॉमन है तो दोनों सेट क्या करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, और कॉमन वाले सेक्शन में क्या क्या है, कॉमन वाले सेक्शन में क्या है 5 6, तो कॉमन वाले सेक्शन में 5 6। उसके अलावा जो बचा वह सेट ए में लिख दें, और जो बचा वो सेट बी में। 5 6 हो गया, 7 8 इसमें बचा, इसमें क्या बचा 5 6 हो गया, 3 4 बचा, 3 4। ये यूनियन बी क्या होगा, ये सी है, सॉरी ये सेट सी है ना, ये सेट सी है, बी नहीं है, सी है। तो ए यूनियन सी क्या होगा, ये पूरा एरिया। यूनियन का मतलब क्या, पूरे को शामिल करना है, ये पूरा एरिया ए यूनियन सी का आ गया। तो ए यूनियन सी में क्या आएगा, 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8 हो गया हमारा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा हुआ है बी यूनियन डी। बी यूनियन डी क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा हुआ है बी यूनियन डी। अब निकालते हैं बी यूनियन डी। तो बी का एलिमेंट लिखते हैं, बी का एलिमेंट क्या है, बी का एलिमेंट है 3 4 5 6, 3 4 5 6। यूनियन करना है डी वाले एलिमेंट से, डी वाले यानी 7 8 9 और 10। ठीक है, ये यू नहीं है, यूनियन का सिंबल है, 7 8 9
10 ये हुआ है। तो क्या करते हैं बी यूनियन डी के लिए, एलिमेंट को शामिल कर लेते हैं। तो 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9 10, 7 8 9 10। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो दोनों का अलग अलग, दोनों का अलग अलग ए बी और डी, ये हो गया बी और ये डी। एलिमेंट लिख ला, बी में क्या है 3 4 5 6 और इसमें 7 8 9 10। यूनियन करना है, दोनों को शामिल करना है, बी वाला भी लेंगे डी वाला भी लेंगे, यूनियन हो गया। यानी 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा हुआ है हमसे, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा हुआ है ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो लिखते हैं ए सेट के एलिमेंट 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये सेट ए के एलिमेंट हो गए। फिर सेट बी के एलिमेंट यूनियन करना है, सेट बी के एलिमेंट से, सेट बी का एलिमेंट क्या है 3 4 5 6, 3 4 5 6, सेट बी का हो गया। सेट सी का एलिमेंट क्या है, सेट सी का एलिमेंट है 5 6 7 8। अब सबका यूनियन करके लिखना है, ठीक है। तो लिखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 5 6 5 6 3 4 आ गया है यहाँ पे, 5 6 हो गया 7 8 7 8। ये हमारा हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, इसमें 3 सेट हैं और तीनों में अगर तीनों देखें, ए सेट पहले बना ले, पहले सेट ए बना ले, ये हो गया सेट ए। अब देखें सेट ए और सेट बी में कुछ कॉमन है, कॉमन है 3 4, यानी जो सेट बी बनाएंगे वो सेट ए को क्या करेगा, क्रॉस करेगा। ये हो गया हमारा सेट बी। कॉमन सेक्शन में इसमें 3 4 है, ठीक है, और इसमें इसमें भी 3 4 है। तो कॉमन सेक्शन को छोड़कर यानी 3 4 को छोड़कर क्या बचा 1 2, सेट ए में आ जाएगा 1 और 2। बी वाले में क्या आएगा, बी वाले में देखो, बी वाले और ए वाले के बीच में, बी सी वाले और ए वाले के बीच में कोई कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है। 1 2 3 4, इसमें है 5 6 7 8, कोई कॉमन नहीं है। और लेकिन जो सी वाला है उसमें बी वाले में कॉमन दिख रहा है 5 6 5 6, तो सी वाले और बी वाले को काटेगा कहीं ना कहीं, तभी ना कॉमन दिखा है। तो ये हमारा हो गया सेट सी। क्या कॉमन है बी और सी में, बी और सी में 5 6 5 6, ये बी वाला है 5 6, सी वाले में कितना है 5 6, तो कॉमन एरिया में 5 6 दोनों कॉमन था। और ए और बी में क्या कॉमन था, ए और बी में कॉमन था 3 4 3 4, तो इसके कॉमन एरिया में 3 4, ए और बी के कॉमन में 3 4, बी और सी के कॉमन में 5 6, और ए और बी, सी और बी, सी और बी में कोई कॉमन नहीं है। तो सी नहीं, सी और ए में, सी वाले में, ए वाले में और ए वाले में कोई कॉमन नहीं है, तो ए को काटना नहीं है, काटेगा केवल बी वाले को, क्योंकि बी और सी में कॉमन है, ठीक है। तो इस तरह इसका बनेगा वेन डायग्राम। अब इसके बाद जो एलिमेंट बचे हैं इसमें 5 6 हो गया, 7 8, 7 8 केवल सी में है, तो सी वाले में बस, ठीक है, कॉमन में 5 6 हो गया। बी वाले में क्या क्या है 5 6 हो गया, 3 4 इसमें आ गया, यानी आधा इसमें आधा इसमें। इसमें एलिमेंट क्या थे 3 4 5 6, 3 4 ए से कॉमन हो गया और 5 6 सी से कॉमन हो गया, इसके एलिमेंट पूरे हो गए 3 4 5 6, इसमें कुछ लिखना नहीं है। ए में क्या बचा 1 2 1 2, 3 4 था तो बी के साथ कॉमन हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा वेन डायग्राम। अब इसका यूनियन निकालना है, तो यूनियन यानी कि तीनों सेटों को आप शामिल करो, ये पूरा यूनियन, यूनियन का इतना मतलब सबको शामिल करके लिख लो। तो यहाँ पे 3 सेट हैं तो तीनों सेटों को शामिल, कॉमन सेक्शन को भी लेंगे। ये हमारा हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी में क्या आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है, हो गया इसका वेन डायग्राम। और ये उसका जितने भी एलिमेंट है उसको लिख दिए। तो ये हमारा हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। सेम इसी तरह हम निकालेंगे अब अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 4, ए यूनियन बी यूनियन डी निकालना है। क्या निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन डी। तो सेट ए का वैल्यू कितना था, सेट ए का था हमारा 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो लिख लेते हैं सेट ए की जगह 1 2 3 4, सेट ए की जगह 1 2 3 और
4। ये सेट ए हो गया। यूनियन करना है सेट बी की जगह था हमारा 3 4 5 6, 3 4 5 6 यूनियन करना है। और सेट डी की जगह हमारा है, सेट डी की जगह है 7 8 9 10, 7 8 9 10। ए यूनियन बी यूनियन डी, ए बी और डी। अब सबका यूनियन निकालना है तो निकालते हैं सबको शामिल करके। 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 3 4 हो गया यहाँ पे, 5 6 5 6, फिर 7 8 9 10, 5 6 हो गया, फिर 7 8 9 10। ये हमारा हो गया ए यूनियन बी यूनियन डी। अब इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे देखते हैं। ए और बी में कॉमन दिख रहा है 5 6, ए 3 4 3 4 ए और बी में, ठीक है। तो ए वाला ये हो गया और ये हो गया बी वाला, कॉमन है तो काटेगा। ये हो गया बी और ये हो गया ए। अब देखें जो डी वाला सेट है उसमें 7 8 9 10 नहीं, इसमें 7 8 9 10 में से कोई एलिमेंट है ना, इसमें भी है, तो ये अलग हो जाएगा इस तरह, इसका अलग ही सेट हो जाएगा ये वाला ए बी और ये डी वाला। इसमें क्यों कौन कौन एलिमेंट है 7 7 8 9 10, ये अपना अलग हो गया क्योंकि इसके कोई भी एलिमेंट ना बी में कॉमन है ना ए में कॉमन है, तो ये अलग हो गया, ठीक है। और ए और बी में कॉमन क्या है 3 4 3 4 3 4, ठीक है। और 3 4 के अलावा इसमें बचा 5 6, बी वाले में 5 6, ठीक है। और इसमें क्या बचा 1 2 1 2, तो एक एलिमेंट 1 2 3 4 1 2 3 4, बी के एलिमेंट 3 4 5 6 3 4 5 6, और डी वाला अलग हो गया, ठीक है। अब यूनियन निकालना है, यानी ए बी को शामिल करेंगे, साथ साथ में ये डी वाले को भी शामिल कर लेंगे। ये हो गया हमारा यूनियन, पूरा क्या हो गया ए यूनियन बी यूनियन डी। तो कौन कौन एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा वेन डायग्राम, ये उसका हो गया, हमारा सोल्यूशन हल हो गया। फिर इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 निकालना क्या है, बी यूनियन सी यूनियन डी निकालना है। तो बी का वैल्यू कितना है लिख लेते हैं, बी कितना है 3 4 5 6, 3 4 5 6, बी के एलिमेंट यूनियन सी के एलिमेंट देखते हैं कितना है। सी के एलिमेंट है हमारे 5 6 7 8, 5 6 7 8। सी के एलिमेंट कितने हो गए 5 6 7 8, 5 6 7 8। और डी वाले एलिमेंट क्या है 7 8 9 10। यूनियन करना है 7 8 9 10 से। तो करते हैं बी यूनियन सी यूनियन डी, ठीक। तो इसमें देखते हैं 1 2 तो है नहीं, 3 4 5 6, 3 4 5 6। अब इसमें 5 6 हो गया, फिर 7 8, फिर इसमें 7 8 हो गया 9 10 9 10, यानी टोटल एलिमेंट क्या हो गया 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा क्या हो गया बी यूनियन सी यूनियन डी। अब इसका बनाते हैं वेन डायग्राम। तो ये हमारा हो गया सेट बी। अब देखें सेट ए को बनाने में, सेट सी को बनाने से पहले यहाँ पे सेट सी है ना, सेट बी सेट सी, तो ये हमारा सेट ए हो गया, सेट बी हो गया, सॉरी सेट बी हो गया। और सेट सी में देखें 5 6 7 8, इसमें 5 6 3 4 5 6, यानी कि 5 6 इसमें भी है, 5 6 इसमें भी है, यानी सेट सी सेट बी को काटेगा, एलिमेंट कॉमन है तो काटेगा। ये हो गया हमारा सेट सी। अब सेट डी में देखें 7 8 9 10 ना, इसमें 7 8 है, 7 8 है ना, 7 8, यानी कि जो सी वाला सेट है उसमें वाले में और डी वाले में एलिमेंट कॉमन कितने हैं 7 8 7 8। इसमें भी 7 8 है और इसमें भी 7 8 है, यानी सी वाले को कौन काटेगा डी वाला काटेगा। यह हो गया हमारा डी, ऐसे काटेगा। डी वाले में का कोई भी एलिमेंट बी वाले में कॉमन नहीं है, ठीक है। अगर बी वाले में कॉमन होता तो ऐसे काटता कि सी और बी दोनों को काट दे, ठीक है। तो इस तरह बनेगा ग्राफ। तो आप कॉमन एलिमेंट लिखते हैं सी और डी में कॉमन, ये वाला एरिया कौन कौन है 7 और 8, 7 हो गया और 8 हो गया, ठीक। ये कॉमन एरिया में आ गया 7 8 सी और डी के। ये सी वाला है और डी वाला है, कॉमन क्या है 7 8 कॉमन हो गया। अब इसमें बचा क्या 9 10, डी वाले में 9 10 बचा। और देख रहे हैं इसमें बी और सी में कॉमन क्या है 5 6, इसमें भी 5 6। सबसे पहले कॉमन वाला ही फिल किया जाता है ताकि दिक्कत ना हो बाद में। 5 6 हो गया 5 6। अब देखा 5 6 7 8,
ये बी सी वाला हो गया 5 6 7 8, 5 6 7 8। अब इसमें बचा क्या 3 4, 3 4 बी वाले में। अब ये हमारा हो गया ए यूनियन बी यूनियन, ए यूनियन सी यूनियन डी, ए यूनियन सी यूनियन डी का ये पूरा एरिया हो गया ए यूनियन सी यूनियन डी। एलिमेंट क्या होंगे 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया हमारा। अब यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर हमारा ख़त्म होता है कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कंप्लीट होता है। कौन सा एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 1.4 था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से जो भी हो, ठीक है। 1 to 10, 1 to 4 आज ख़त्म हो गया। तो यहाँ से ये वीडियो ख़त्म होता है।